हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय कुछ आर्टिकल्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया है एक अक्यूज्ड को जो 2 साल से जेल में बंद था। तो क्यों ऐसा कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल इज पनिशमेंट। बेसिकली ऐसा क्यों कहा कि मतलब बिना ट्रायल के अगर किसी को हम लंबे समय तक जेल में रखते हैं तो वो पनिशमेंट के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है, और क्या इस जजमेंट का इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे आगे चल के, वो भी आइए देख लेते हैं, बहुत ब्रीफली देखते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि एक अक्यूज्ड था जिस पे कुछ सीरियस चार्जेस भी लगे थे, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज, एक सीरियस चार्ज भी लगा था। तो फरवरी 2024 में उसको जेल में डाला जाता है। बेसिकली जेल में डालने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि सबसे पहले अगर आप पे कुछ चार्जेस, बेसिकली पुलिस कंप्लेन होती है, फिर कुछ चार्जेस फ्रेम करती है पुलिस। इन्हीं चार्जेस की बेसिस पे आपको पुलिस पकड़ती है, कस्टडी में लेती है, एंड जिसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। पुलिस कस्टडी में लेने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है आपको विद इन 24 आवर्स, और मजिस्ट्रेट आपको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करता है, और जुडिशियल कस्टडी में बेसिकली आप जेल में जाते हो। ठीक है, तो ये जो काम हुआ था जेल, तो वो फरवरी 2024 में हुआ था। ठीक है, वो जेल में पहुंच गया। अच्छा, जेल में पहुंच गया, चलिए ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब पुलिस ये अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस फ्रेम कर रही थी तो उसमें लगभग 23 लोगों को उसने विटनेस बनाया था। 23 लोगों को विटनेस बनाया था कि भाई ये 23 लोग जो इसने कांड किया है उसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, ये जानते हैं। तो हुआ क्या कि 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक किसी भी विटनेस, नो विटनेस हैज़ बीन एग्जामाइंड, किसी भी विटनेस को एग्जामिन नहीं किया था। किसी भी विटनेस को एग्जामिन नहीं किया था। एग्जामिन में बेसिकली कि पुलिस जाती है पूछताछ करने कि भाई तुमने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, क्या तुम्हारा ओपिनियन है इसको लेके, वो हमें बताओ इन चार्जेस को लेके। ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं किया गया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस दीपांकर दत्ता और पीवी वराले, इन दोनों की बेंच ने कहा कि हम इस अक्यूज्ड को बेल ग्रांट करते हैं, और ऑब्जर्व किया, यानी बेसिकली ओरल रिमार्क दिया कि अगर किसी को कीपिंग समवन इन जेल फॉर लॉन्ग विदाउट ट्रायल इफेक्टिवली बिकम्स पनिशमेंट। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप किसी को लंबे समय तक जेल में ही रख दोगे और अभी ट्रायल चल रहा है, यानी अभी ये प्रूफ ही नहीं हुआ है कि वो जो चार्जेस लगे वो सही है कि नहीं, तब तो हमने उसको पनिशमेंट ही सुना दी। बेसिकली हमने उसको तो सजा ही दे दी है। इसमें क्या हुआ, ना कि कोई एग्जामिनेशन हुआ, ना ही कोई ट्रायल पूरा हो रहा है, सीधे वो बेचारा जेल में है। यानी ये लगभग पनिशमेंट है, यानी ये लगभग वो सजा भोग रहा है, वो काम जो कि अभी साबित ही नहीं हुआ कि उसने किया है कि नहीं। तो ये ऑब्जर्व करते हुए और जस्टिस दीपांकर दत्ता और पीवी वराले की बेंच ने बेल ग्रांट कर दिया इस अक्यूज्ड को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सबसे पहले कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर कोई गिल्टी नहीं प्रूव किया गया है अभी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो इनोसेंट ही माना जाएगा, उसको और कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी और किसी तरीके का कुछ नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उसकी। ठीक है, बेसिकली जस्टिस सिस्टम की अचीवमेंट होगी। अच्छा, प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये कहता है कि भैया एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये प्रिजम्पशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर नो प्री ट्रायल पनिशमेंट, यानी अगर आपके ऊपर एक फेयर ट्रायल नहीं चला है जिसमें आपके सारे विटनेसेस एग्जामाइन किए गए हैं, आपको पूरा मौका दिया गया है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का, एंड सो ऑन एंड सो वॉट, इस तरीके से अगर आपके पास एक फेयर ट्रायल नहीं हुआ है विद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, तब तक आप को पनिशमेंट, कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, एक इस प्रिंसिपल का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, बेसिकली यहाँ पे एंटर करता है हमारा आर्टिकल 21, जो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव भी किया कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमको इंश्योर करना है क्या, इंडिविजुअल की लिबर्टी को और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर कोई संविधानिक कानून आता है, यानी पार्लियामेंट हमारी कोई कानून बनाती है और उसमें कोई ऐसे तथ्य हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल की लिबर्टी के और राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं,
तो वो कानून उतनी मात्रा में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हवाला देते हुए इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाँ, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, एंड दैट्स वाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हुआ तो इसका मतलब जस्टिस डिनाई कर दिया गया है, यानी किसी को जस्टिस मिला ही नहीं। ये ऑब्वियसली ये मार्टिन लूथर किंग का ये कोर्ट है, ठीक है। तो इसका भी हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स देख लिए। अब आइए हम कुछ इसके जो कोर्ट ने रीजनिंग दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल ग्रांट किया उसको, तो कोर्ट ने क्या कहा ये हम देख लेते हैं कि भाई प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन मीन बेसिकली कि उसको मतलब इनसाइड द जेल, मतलब किसी को जेल में बंद करके रखना, इनकार्सरेशन, ठीक है। इनकार्सरेशन किसी को जेल में बंद करके रखना, उसकी लिबर्टी को छीन के कैद करके रखना, बेसिकली इनकार्सरेशन को कहते हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन हुआ, भाई चलिए शुरुआती 1 महीने, 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी आपने रख लिया तो समझ में आता है कि भाई ट्रायल को मैनिपुलेट ना कर दे आदमी। लेकिन 2 साल से जेल में है और विदाउट ट्रायल जस्टिस बेल कंसीडरेशन, इसी को लेके हमने किया है। मतलब इसका समझ लेते हैं, बहुत प्यारा सा मतलब है कि 2 साल से जेल में है, कोई ऐसा ट्रायल नहीं चला है जिसको हम कह सकें कि ये जस्टिस देने के लिए चला है, क्योंकि भाई 23 के 23 जो विटनेसेस हैं वो एग्जामाइन ही नहीं किए गए, ठीक है। और फिर भी बेल कंसिडरेशन में इतनी दिक्कत आ रही है तो हमने फिर बेल कंसिडर कर लिया, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा मतलब था कि भाई प्रॉपर ट्रायल नहीं चल रहा है, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग बेल। चलिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये रीजनिंग दिया। फिर डिलेड इन ट्रायल प्रोसेस, मतलब कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है इस ट्रायल को? ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आप डिले कर रहे हो ट्रायल को, या आपके पास इतना ही टाइम नहीं है कि आप 23 में से किसी भी विटनेस को आपने एग्जामाइन नहीं किया, 23 के 23 विटनेस अनएग्जामाइंड हैं, किसी से कोई पूछताछ नहीं। ये दिखाता है कि जो लैक ऑफ प्रोग्रेस इन ट्रायल है, इसको दर्शाते हुए आप बहुत ही ज़्यादा डिले कर दे रहे हो इन ट्रायल प्रोसेसेस में। एक ये कारण बताया बेल ग्रांट करने का। और फिर फेयरनेस एंड जस्टिस, ऑब्वियसली बेल अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। ये एक बहुत ही प्यारा कोट है हमारी जुडिशरी का कि अगर हम फेयरनेस और जस्टिस देना चाहते हैं किसी को और इन प्रिंसिपल्स को आगे बनाए रखना चाहते हैं तो हमें बेल को एज अ नॉर्म बनाना पड़ेगा। नहीं तो विदाउट एनी ट्रायल लोग ऐसे ही सजा भोगते रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने हैं भी जिन्होंने ट्रायल फेस करने से पहले ही वो इतनी सजा काट चुके थे कि ट्रायल के बाद इनोसेंट प्रूव होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। दैट्स वाई इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल इज पनिशमेंट, ये कोर्ट की सबसे बड़ी रीजनिंग थी। और ब्रॉडर इशू हाईलाइट्स अगर हम देखें तो भाई कंसर्न्स भी रेज किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कुछ क्या कंसर्न्स रेज किए गए कि भाई अगर स्लो जुडिशियल प्रोसेस होगा तो ये प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन को जन्म देगा। दैट्स वाई हमको जुडिशियल प्रोसेस को बहुत ही फास्ट ट्रैक करना होगा। एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, भाई किसी को भी आप पकड़ के जेल में डाल दे रहे हो, 2 साल उसकी ज़िंदगी क्या आपने जेल के अंदर खपा दिए, अब उसकी ज़िंदगी क्या रह गई। इसलिए ये प्री ट्रायल जो डिटेंशन होता है ये अंडरमाइन करता है इंडिविजुअल के राइट्स को। ये एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी इशू और कंसर्न्स को हाईलाइट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। और नीड फॉर बेल रिफॉर्म्स, हमको बेल में ही कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि अगर बेटर गाइडलाइंस होती हमारे पास तो हम मिसयूज अवॉइड कर सकते थे डिटेंशन के, यानी किसी को भी पकड़ के डिटेन कर लेती है पुलिस, उसके बाद जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ट्रायल जुडिशियल सिस्टम, वो उसको प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से हम ये डिटेंशन का इशू अवॉइड कर ही नहीं पाते, और इसीलिए हमें बेल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है कि बेल किसी को मिल ही जाए, उसको नॉर्म बनाया जाए कि वो बेल मिले अगर वो गिल्टी नहीं है तो। इसीलिए जस्टिस शुड बी स्विफ्ट एंड फेयर, ये कोर्ट का कंसर्न था, एंड दैट्स वाई इन्होंने ये एड्रेस किया कि स्विफ्ट और फेयर जस्टिस हमको देना होगा। एंड दैट्स वाई कुछ हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस पड़ेगा क्या हमारे बेसिकली अपकमिंग केसेस पे और जजमेंट्स पे। ये करेगा कि सबसे पहले तो ये पर्सनल्स को अपहोल्ड कर देगा। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा मतलब है कि अगर ये एम्फेसाइज करता है पर्सनल फ्रीडम को
तो हमको ये देखने को मिलेगा कि भाई किसी की पर्सनल फ्रीडम को डिटेरिएट करने से अब बचेंगी कोर्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दे दिया है। दैट्स वाई अगर आप पर्सनल फ्रीडम किसी की कर्टेल कर रहे हो तो कोर्ट्स ये करेंगे कि उसकी पर्सनल फ्रीडम को आज़ादी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए ये अपहोल्डिंग पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कर्बिंग प्रोलॉन्ग डिटेंशन, इसको इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये एड्रेस किया है कि यार अगर लेंदी इम्प्रिजनमेंट हो रहा है विदाउट ट्रायल तो ये गलत है और इसको दूर करने के लिए कोर्ट्स कदम उठाएंगी। ये इसका बेसिक सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर किया जाएगा, ये भी कहा है कि फास्टर और फेयर ट्रायल्स हमको करने होंगे, अदरवाइज ये पर्सनल फ्रीडम ऐसे ही कर्टेल होती रहेगी। और एक प्रेसिडेंट भी सेट किया है, प्रेसिडेंट बेसिकली मीन्स एक पैमाना भी सेट कर दिया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको गाइड करे कि अगर सिमिलर केस कोई और आता है तो उसमें देर न करें, उसमें बेल ग्रांट करें, सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत ना पड़े ऐसे एक्यूज्ड को, क्योंकि उनका और टाइम खराब होता है। और इसलिए लोअर कोर्ट्स के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, एक पैमाना होगा कि सिमिलर केसेस में वो इसी तरीके से बेल दे सकें। इसीलिए ये एक स्टेप टुवर्ड्स जुडिशियल रिफॉर्म्स भी कह रहे हैं लोग, एक ये स्टेप है ताकि जुडिशियल रिफॉर्म्स हमारे पास आ सकें। एंड दैट्स वाई इसी के साथ अगर आपको ये समझ में आया हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।